क्योंकि ये ना सिर्फ हम लोग के पढ़ने वाले कमेटी के छात्र हैं, एक चुनी हुई कमेटी है, ये वो बात है कि अपने क्षेत्र के सबसे अगुआ छात्र हैं, ये तय बात है। और जो भी कुछ कर रहे हैं अपने परिस्थितियों से लड़ करके सबसे बेहतर पढ़ाई में समाज को आगे बढ़ाने में उसको मदद कर रहे हैं। भले हम बतौर ये एग्जाम्पल ले विकास जो खुद भी आए हुए हैं आयशा में, अपनी बहन ममता को भी आगे किए हुए, ममता भी है तो वो पूरे गांव को आगे लाने में लगी हुई है। मनीषा है वो सिर्फ पढ़ नहीं रही है, अपने साथ पढ़ा रही है बच्चों को। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो सामने कमेटी है वो सही में हमारा भविष्य है। दो तीन बातें हम आपके सामने रख देना चाहते हैं। एक है कि यहाँ पे सब साथी लाल सलाम बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? बात यह है कि कॉमरेड चंद्रशेखर की भी बात हुई यहाँ पर। कॉमरेड चंद्रशेखर जेएनयू के हमारे पहले प्रेसिडेंट थे और वो गरीब मजदूर की आवाज उठाते हुए जब उनको लगने लगा, लालू प्रसाद यादव को लगने लगा उनकी आंख की किरकिरी बन गए, तो उनको किसी के हाथ मले क्या बोलते शहाबुद्दीन के हाथ लगवा करके ऐसी ही रैली निकाल रहे थे चौक चौराहे पे और उनको गोली मार दी, क्योंकि लग रहा था कि सही में वो शासन को चैलेंज कर देंगे, वो सही में गरीब मजदूर बच्चों की और उनसे जुड़े हुए समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, वो उनको चैलेंज कर सकते हैं। चंद्रशेखर सही में हमारे लिए मिसाल है। ओबीसी रिजर्वेशन पूरे देश में लागू हुआ, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आजादी के समय नहीं हुआ। जैसे एसटी एससी रिजर्वेशन है वैसे ओबीसी रिजर्वेशन हम लोग को बहुत पहले से नहीं मिल रहा। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए लगातार 4 साल कैंपस के अंदर लड़ाई हुई, जेएनयू कैंपस के अंदर लड़ाई, और उसके बाद पहले जेएनयू कैंपस के अंदर वो लागू होता है, फिर पूरे देश में लागू होता है। और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, ये आयशा की जीत है और इसको देने वाले कॉमरेड चंद्रशेखर थे। उनका खून भी शामिल है आयशा के झंडे में। और पहली बार बता देते हैं कि पहली बार जो गरीब अमीर की लड़ाई है जो अंकित हो गई है इस झंडे के रंग में, वो थी मजदूरों की लड़ाई। जब हम जानते हैं कि 8 घंटा हम नौकरी करते हैं, 8 घंटा हम क्यों नौकरी कर पाते हैं? 14 घंटा लोगों से खटवाया जाता था, 16 घंटे, 20 घंटे खटवाया जाता था। लेकिन वो पहली बार शिकागो की सड़कों पे उतरे लाखों लाख मजदूर, शिकागो यूएसए में है, शिकागो की सड़कों पे उतरे लाखों लाख मजदूर और उन्होंने बोला कि हम ये गुलामी नहीं सहेंगे कि हम 16 घंटा मजदूरी करेंगे। और जब उनके सामने जब सत्ता आई तो सत्ता बोली कि क्योंकि सत्ता तो उन्हीं लोग के जेब में है जो लोग मजदूरों को खटवा रहे हैं, वही मिल मालिकों के जेब में है जो मजदूरों को खटवा रहे हैं, तो वो कैसे सुनेंगे मजदूरों की बात? भले वो लाखों की संख्या में हो या करोड़ों की संख्या में हो। और सही में उनका खून बहा दिया गया सड़कों पर। और उससे जो भी झंडा का रंग था, झंडा भले लाल था, पियर था, काला था, वो सब लाल हो गया। वो हमारे मजदूर किसान के खून से लाल हुआ है। और हम जब भी लाल सलाम बोलते हैं, हमारे बीच में हमारे जो भी साथी है वो शहादत दिए हैं, हम उनको सलाम बोलते हैं। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि सोनाली की ही लड़ाई है, सोनम की ही लड़ाई है। 5 महीना पहले हमारे बीच से रुखसत हो गई, हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन वो लड़की संघर्षशील थी और इसी वजह से उसको मार के ही अपराधियों ने जान लिया, उसकी जान को नहीं बख्शा। हम उसको रोहित वर्मुला की तरह शहीद मानते हैं, सोनम को भी शहीद मानते हैं और सोनाली को भी शहीद मानते हैं। उन्होंने अपने आखिरी दम तक लड़ाई की और इसी वजह से उनकी जान गई। हम एकजुट हैं उनके लिए, ताकि समाज में ये कुरीति, ये घिन्ना सा एकदम से जो कल्चर निकल पड़ा है कि लड़कियां घर से पढ़ने को निकले, हिम्मत करके अगर किसी को पसंद करने के लिए निकले तो वो 4 लड़के जाकर के उसके साथ गंदा कर देते हैं, उसको मार देते हैं जान से। ये कुरीति जो सोसाइटी की है, इसको हम जड़ से खत्म करेंगे। एक टाइम पे सती प्रथा भी खत्म हुआ है, एक टाइम पर गलत से गलत चीजें हैं, बाल विवाह तक है, वो भी खत्म हुआ है इस समाज से। और हम बोलते हैं कि गैंग रेप जैसी संस्कृति और उसके बाद हत्या करने वाली संस्कृति भी इस जमीन से खत्म होगी। हम आज ये कसम खाते हैं। साथियों, ये बस एक बात कहना था। और ये भी बता देते हैं कि लाखों लाख रुपए लेके पलामू का जो डॉक्टरी का कॉलेज है उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों लाख रुपए देके दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज है अमेठी और फलना ठिकना, उनके भी बच्चे, वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। इतना हम क्लियर कर देते हैं आज आपको। ये जो संगठन है
ये कई बार आप लोग को कोई आसपास वाला भड़काएगा, क्या ऐसा में कर रहे हो, क्या कर रहे हो ऐसा में, ठीक है। वो क्यों भड़काएगा आपको? क्योंकि वो उन लोगों के लिए माने किसकसी है, वो उनको कांटों की तरह चुभती है, क्योंकि वो गरीब छात्र की बात करता है। हम मजदूर किसान के छात्र की बात करते हैं, और ऐसा यही है। हम अगर ये बात समझ जाएं कि क्यों हमको पढ़ने के लिए चैलेंज पड़ता है, क्यों हमको पढ़ाई के साथ घर के कामकाज देखते हुए भी जो पढ़ते हैं तब भी समाज में चार लोग टोकते हैं, बोलते हैं, और हम कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि यही जो समाज में जो अमीर गरीब का जो एक डिवाइड बना के रखा हुआ है, एक जो ये माने उसको कल्चर बना के रखा हुआ है कि जो कमजोर को है हमेशा दबाया जाएगा और जो मजबूत है वो हमेशा शासन करेगा, उसके बच्चे आराम से पढ़ेंगे। जैसे हम एक गीत भी गाते हैं कि मंत्री जी का बेटा पढ़ने जाएगा देहरादून और बाकी लोग चराए भैंस, और ये सही बात है कि बाकी बच्चों को चाहते हैं कि भैंस ही चराएं, और वो सही में जब वोटिंग का सीजन आए तो आंख दबा के बस वोट बटन दबा दे, 500 रुपया लेकर के वोट बटन दबा दे और कुछ खाना पीना खा के बटन दबा दे, लेकिन वो सोच ना लाए कि मेरे बच्चों के पास वैज्ञानिक शिक्षा अभी हो सकती है, हमारे सरकारी स्कूल में सबसे टॉप लेवल की शिक्षा मिल सकती है, देश की टॉप लेवल की शिक्षा यहाँ पाटन के हाई स्कूल में हो सकती है, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं आपका ये मेराल का सतुआ का हाई स्कूल में हो सकती है। ये सोच हम लोग के दिमाग में ही नहीं आती है, क्योंकि ये दिमाग को इतना नीचे करके रखा हुआ है। आने वाली जो टीम बनी है, कमिटी बनी है प्रखंड लेवल की, ये पहला सम्मेलन है प्रखंड लेवल का पाटन का। हम बहुत बधाई देते हैं जो पाटन कमिटी है, छात्र का जो कमिटी बना हुआ है पाटन का, उसको बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मजबूती के साथ लड़े। बहुत सारे मुद्दे आएंगे और बहुत ज्यादा ताना तस्की भी होगा आसपास से कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन मजबूती से बस एक गोल दिमाग में रखना है कि हम पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ये पढ़ाई से समाज में कैसे सकारात्मक हम बदलाव ला सकते हैं, और इसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बस ये दो बातें दिमाग में रहेगा कि लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को, तो हमको कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। भले ऐसा के लिए कोई डांटे, कोई फटकारे, कोई हमको तंग करे, कोई परेशान करे, कोई टोका टोकी करे, लेकिन ऐसा के लिए हम मजबूती से खड़े रहे। इन्हीं बातों के साथ हम बधाई देते हुए खत्म करते हैं पाटन की नई कमेटी को, नवगठित कमेटी को, और हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साथी दिव्या जी को। एक्चुअली पहले पाटन कमेटी का ही निर्णय लिया गया था, लेकिन अंत में हम लोग ज्वाइन किए हैं तो हम लोग से मिस हो गई है बोलने में, पाटन पड़वा कमेटी बोलना चाहिए था, हर बार मिस किए, इसके लिए माफी चाहेंगे। हम चाहेंगे साथियों अब यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो